बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? से ठीक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना चाहिए, साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, बेसिकली ई कॉमर्स है क्या, और ई कॉमर्स बेसिकली इंटरनेट क्या है, उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी, टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें स्टडी की हैं। अब फर्दर जो आगे हमने मूव करना है, वो मैं एक डिफरेंट बुक का सोर्स है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ई कॉमर्स है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी इसकी। ग्लोबल एडिशन है, कनीथ सी लाउडन और कॉरल जोसरी और ट्रेवियर। ठीक है, इन दोनों की बुक लिखी हुई है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो आज हमने स्टडी करना है वो है चैप्टर 3, दैट इज़ बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस। देखो, ई कॉमर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फॉर एग्जांपल कि जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन डिजिटली हो रही है उसे ई कॉमर्स कह रहे हैं। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। देखो, ई कॉमर्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर तक चीज़ पहुंचानी है, डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए मार्केट करना है, सेल करना है, ट्रांजैक्शंस ओवर डिजिटल मीडिया हो रही है हमारे पास। उसके साथ साथ ई बिज़नेस क्या है, बेसिकली जब हम अपने इंटरनल ऑपरेशंस को भी हम डिजिटल ले जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इन्वेंट्री है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारी की है, डिजिटल मीडिया पे की है कि हर बंदे को हर जगह पता है कि कितनी इन्वेंट्री, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब वो देखो, उसका ताल्लुक कस्टमर के साथ नहीं है, वो इंटरनल मैनेजमेंट के साथ है। तो जब आपका बिज़नेस अपनी सारी चीज़ें डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट कर लेता है तो उसे हम ई बिज़नेस कहते हैं। बेसिकली ई बिज़नेस और ई कॉमर्स बिज़नेस मिल के ही आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे आप अच्छी वर्किंग। अगर आपका ई बिज़नेस नहीं है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अपनी एज अ ई कॉमर्स बिज़नेस हैंडल करने में। तो बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस, कुछ चीज़ें जो हम इसमें पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क एंड आंसर इन द स्टेप्स एसोसिएटेड इन डेवलपिंग एन ई कॉमर्स प्रेजेंस, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड इन बिल्डिंग ई कॉमर्स प्रेजेंट, identifying and understanding major considerations involved in choosing web server, e-commerce, merchant server software, understanding the issues involved in choosing most appropriate hardware for an e-commerce site, identify additional tools that can improve website performance, understanding the important consideration involved in developing a mobile website and building mobile application। देखो, मकसद क्या है, कुछ चीज़ों को मैं स्कैटर्ड चीज़ें हैं कुछ काफ़ी, क्योंकि बहुत कह लो सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। हमने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज मैं इस तरह कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मैक्सिमम बेनिफिट दें, ताकि आपको फ्यूचर में चीज़ें जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जाओ तो यू शुड हैव सम नो हो अबाउट दैट। एक केस स्टडी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फाइनेंशियल टाइम्स में है, एक अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखो, इमेजिन योर ई कॉमर्स प्रेजेंस। देखो, बिफोर यू बिगिन टू बिल्ड अ वेबसाइट और ऐप ऑफ योर ओन, देयर आर मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू विल नीड टू आंसर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल ड्राइव द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स प्रेजेंस। देखो, ऑफ कोर्स जब हम सोचते हैं कि हमने एक बिज़नेस को शुरू करना है, ई कॉमर्स बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करना है, बेसिकली ई कॉमर्स का एक सिस्टम है, हमें एक सिस्टम बनाना है। देखो, अक्सर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक सिस्टम है, आपने वो सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि आपकी आने वाली नस्लें हैं वो खाती रहें। देखो, फॉर एग्जांपल आपने, एक बंदे ने ग्रॉसरी स्टोर ओपन किया हुआ है, वो सुबह जाता है 9 बजे, शाम 10 बजे तक वहाँ पे काम कर रहा है। एक जॉब वाला बंदा है, वो सुबह 8 बजे जाता है, शाम 5-6 बजे तक वहाँ पे काम कर रहा है। अब वो बिजनेसमैन ग्रोसरी स्टोर वाला अपने लिए काम कर रहा है, और दूसरा जो बंदा है वो क्या कहते हैं, जॉब कर रहा है किसी के लिए। और ग्रॉसरी वाले की हो सकता है अर्निंग ज़्यादा हो, पॉसिबली ज़्यादा चांसेस उसकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पर देखिए वो टाइम कितना दे रहा है।
तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम इज़ मनी, कि हम टाइम की कंसिड्रेशन नहीं लाते। देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए। अब देखो आपके सामने फॉर एग्जांपल मैं कल ही स्टडी पढ़ रहा था कि 1.65 बिलियन में ना गूगल ने यूट्यूब को परचेज़ किया था। हर बंदे ने कहा था बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, ये है वो है। अब वो ही 1.65 बिलियन जो है ना वो 3 वीक्स में अर्निंग कर रहे हैं। आई थिंक 3 वीक्स है, 3 मंथ, वॉट एवर, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। कहने का मकसद ये है कि एक सिस्टम बना दिया है, मार्क जुकरबर्ग ने एक सिस्टम बना दिया है। अब वो काम करे ना करे, जो मर्जी करे, वो सिस्टम चल रहा है। बिल गेट्स ने एक सिस्टम बना दिया हुआ है। अब देखो हमें फोकस क्या करना चाहिए, सिस्टम बनाने में, सिस्टम डेवलपमेंट में, कि सिस्टम आपके लिए काम करे और आप बैठ के खाते रहो। नो डाउट इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अब जेफ बेजोस को देख लो, सारों की हिस्ट्री चेक करो, बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी थी, उनका कह लो फोकस था, जो उनको यहाँ तक लेके गया है। तो देखो जब भी आपने ई कॉमर्स प्रेजेंस या आप बात करते हो सिस्टम बनाने की, तो सबसे पहले है ना व्हाट्स द आइडिया, द विजनरी प्रोसेस। देखो बिफोर यू कैन प्लान एंड एक्चुअली बिल्ड एन ई कॉमर्स प्रेजेंस, यू नीड टू हैव अ विजन ऑफ व्हाट यू होप टू अकम्प्लिश एंड हाउ यू होप टू अकम्प्लिश इट। The vision includes not just a statement of mission but also identification of large audience, characteristics of marketplace, strategic analysis, market mix, and development timeline. It starts with a dream of what's possible and concludes with a timeline and preliminary budget for development. देखो अब कोई भी आप आइडिया सोच लो, आपने एक ई कॉमर्स बेस्ड ऐप, उसमें आपने हर चीज़ इंक्लूड करनी है। आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, आपका मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होगी, हर चीज़ को लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। देखो फॉर अमेजोन इट इज़ टू बिकम द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस ऑन अर्थ, ये उनका विजन था। फॉर फेसबुक इट इज़ टू मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड, ये उनका विजन था। For Google, it is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. ये उनका business था। So the e-commerce presence you want to build may not have such all-encompassing ambition, but a succinct statement of mission, purpose, and direction is the key factor in driving the development of your project. For instance, the mission of the Knot is to be Internet's comprehensive one-stop wedding planning solution. यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अब देखो आपको क्या समझ आए कि आप एक विजन है, एक आइडियोलॉजी लेके चलनी है, और वो आपके लिए क्या होगा, एक मोटिवेशन फैक्टर होगा जो आपको अपने सक्सेस तक लेके जा सकता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारा आइडिया आता है। Where is the money, business and revenue model? अब देखो मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई स्टार्टिंग में, अब स्टार्टिंग में उसका है क्या था, उसकी बेसिकली जो स्टार्टअप हुआ है ना, उसने नेटवर्क मार्केटिंग की है। मेरे फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी याद है, मेरे एक दोस्त को उस टाइम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, आई थिंक 2006 की बात है कि 5 की बात है, इसी के अराउंड हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जब हम पढ़ रहे थे उधर, तो मेरा एक दोस्त ना लुडियाँ डाल रहा, डांस कर रहा। मैंने कहा खैर है, क्या हुआ? कहता मुझे फेसबुक का लिंक आ गया, रेफरल कोड आ गया। मैंने कहा ये फेसबुक है क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। उसने कहा जी साइट है बड़ी अच्छी है, वहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, दोस्तियाँ होती हैं, ये है वो है, वॉट एवर, जो भी एक यंग एज के एम्बिशंस होते हैं। यानी वो क्या था, फॉर एग्जांपल उसने बनाया आईडी, उसने आगे से मुझे रेफ़र कर दिया, मैंने आगे से किसी और को रेफ़र कर दिया, करते करते एक नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो गया फेसबुक का। अब आपके सामने वो स्पेस से निकल आए हैं, अब जो मर्जी जाए अपना मोबाइल नंबर दे के, डिफरेंट आईडी दे के, उन्होंने सिस्टम अपना इतना इस्टेब्लिश कर लिया कि वो ओपन एक्सेस कर दिया उन्होंने। अब वो देखो
उसने अब क्या बैक एंड पे था कि वेयर इज द मनी, पैसा कहाँ से कमाओगे, तो उसका सिंपल आंसर था एडवर्टीजमेंट से, एड से। नो फेसबुक इज रनिंग टू मच थ्रू एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मिलियंस में कमा रहे हैं। देखो, once you have defined a mission statement of vision, you need to start thinking about where the money will be coming from. You will need to develop a preliminary idea of your business and revenue model. कि आपने बता दिया ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। अब अगला क्वेश्चन है, जो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसमें से रेवेन्यू क्या आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई मोबाइल एसेसरीज हैं, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसकी सेल से आएगा। आपने सर्विसेज देनी है, फॉर एग्जांपल आप एक फ्रीलांसिंग की एप्लीकेशन बनाते हो कि मैं इसमें ये सर्विसेज दे रहा हूँ, उसको हिट करवाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या सर्विसेज से रेवेन्यू कमाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे OLX है, फ्री एड पोस्ट करते हो आप, ऐसे ही है, लेकिन वो कहाँ से कमा रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं। वो एड्स लगाते हैं, उनकी एप्लीकेशन डेली इतने यूजर्स, मिलियन यूज़र वॉच करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट एड्स पे देखते हैं। तो यानी यू हैव मल्टीपल सोर्सेज, आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वन ऑफ दोज which will give you revenue. What is your business revenue model? You don't need detailed revenue and cost projection at this point. Instead, you need a general idea of how your business will generate over revenues. देखो, हमें कोई डिटेल में नहीं जाना, हमें बेसिक चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल, बेसिक बिजनेस मॉडल इंक्लूड पोर्टल, ई टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजैक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर, कम्युनिटी प्रोवाइडर, सोशल नेटवर्कर। ये बेसिक आगे फिर चीज़ें जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे भी। तो देखो, द बेसिक रेवेन्यू मॉडल अल्टरनेटिव्स आर एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन फी, सेल्स, एफिलिएटेड रेवेन्यू. There is no reason to adopt a single business revenue model, and in fact many firms have multiple. For instance, Financial Times digital business model is both sell subscription and sell ad space. Financial Times क्या करता है, आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आपके घर न्यूज़पेपर आता है फॉर एग्जांपल, कि आप डेली उसे पैसे देते हो, अब न्यूज़पेपर उसको भी बेचता है, अपने न्यूज़पेपर को, वहाँ से उसको पैसा आ रहा है, प्लस सेकंड उसको पैसा कहाँ से आ रहा है, एडवर्टीजमेंट से, जो लोग एड्स लगाते हैं उसके अंदर। सेम फाइनेंशियल टाइम्स कर रहे हैं। फिर इसी तरह दे सेल यूनिक फोटोग्राफ्स गिफ्ट्स एट द फाइनेंशियल टाइम्स का भी है, फोटोग्राफ्स और गिफ्ट्स भी सेल करते हैं। With the not a vertical portal for the wedding industry, you will find ads, affiliate relationships, sponsorship from major creators of wedding products and services, including a directory to local wedding planners, all of which produce revenue for the knot. And PetSmart, the most popular pet website in the United States, has a more focused revenue model and presents itself almost entirely an e-tailer of pet supplies. यानी देखो, हर कंपनी जो भी आपकी कह रहे हो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जा रही है, उसका कोई ना कोई रेवेन्यू मॉडल रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एंड वेयर इज द टारगेट ऑडियंस। आप किसको टारगेट कर रहे हो। देखो, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है ट्रेडिशनल बिजनेस वाला, सेम माइंडसेट है, सेम मेंटालिटी है, लेकिन थोड़ा कह लो आपका विजन ब्रॉड होता है, आपकी मार्केट थोड़ी ब्रॉड है, ज़्यादा है। देखो, आप फॉर एग्जांपल एक कोई रिटेल स्टोर खोल लेते हो जेलम में, लाहौर में खोल लेते हो, आप अपनी मार्केट के लिहाज से देखोगे अपनी चीज़ों को। जब आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जा रहे हो तो यू हैव अ ह्यूज मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट, आप कहीं पे भी जा सकते हो। Without a clear understanding of your target audience, you will not have a successful e-commerce presence. You must have the idea. आपको पता होना चाहिए आपकी target audience है क्या. There are two questions. Who is your target audience and where can you best reach them? कौन है और कहाँ है, दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास पढ़ानी होती है, मैं पूछता हूँ कौन सी क्लास है, कहाँ बैठी है,
अगर ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं मिलेंगे, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं ऐसे जाके इस क्लास में पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो जब तक हमें टारगेट ऑडियंस का नहीं पता कि हु एंड वेयर। देखो, योर टारगेट आंसर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ नंबर ऑफ वेज: डेमोग्राफिक, बिहेवियर पैटर्न, लाइफस्टाइल, करंट कंजप्शन पैटर्न्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन परचेजिंग है, डिजिटल यूजेज पैटर्न्स हैं, कंटेंट क्रिएशन प्रेफरेंस है, ब्लॉग्स है, सोशल नेटवर्क्स है, साइट्स लाइक पिनिंटरेस्ट है, एंड buyer personas and profile of your typical customer. Understanding the demographics of your target audience is usually the first step. Demographic information includes age, income, gender, location. In some cases, this may be obvious, and in others, much less too. For instance, Harley Davidson sell motorcycle to a very broad demographic range of varying age, incomes, and location, from 34 years old to 65 years old. Although most of the purchasers are middle-aged men and with middle incomes, many of men ride with women, and the Harley Davidson website has a collection of women clothing and several web pages devoted to women riders. अब एक कंपनी की उन्होंने एग्जांपल ली है कि हार्ले डेविसन, लड़कों को पता होगा बाइक्स बनाने की कंपनी है, उनकी बहुत डेमोग्राफिक है, वो मेल को भी टारगेट कर रहे हैं, फीमेल को भी कर रहे हैं। इनकम लेवल उनका मॉडेस्ट भी है, हाईएस्ट इनकम लेवल भी है। अब देखो, व्हाट टाइज हार्ले डेविसन राइडर्स टुगेदर इज नॉट देयर शेयर डेमोग्राफिक बट देयर लव ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द ब्रांड एंड द लाइफस्टाइल एसोसिएटेड विद touring the highways of America on a powerful motorcycle that sound like a potato popper. अब देखो, आवाज़ उनकी नो डाउट थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आईफोन है। अब देखो, मोबाइल फ़ोन उससे सस्ते भी मार्केट में अवेलेबल हैं, सेम फीचर्स के साथ भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या एक आईफोन के साथ आपकी एफिलिएशन हो गई है, आपका एक स्टेटस को बन गया है, आपकी यूजेबिलिटी होगी, आपकी ईजनेस होगी है। अब लोग चेंज शिफ्ट नहीं करते। मैं भी पहले आईफोन यूज़ करता रहा, जब तक करता रहा ठीक है, जब बजट से आउट हो गया तो मैंने शिफ्ट किया। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब हार्ले डेविसन की मेन डेमोग्राफिक भी है, लेकिन उनका क्या है, उनके जो कस्टमर टारगेट है उनका लव फॉर द बाइक्स है, उन्होंने लेनी है। तो वो फिर अपने क्या करते हैं, मार्केट करते हैं डिफरेंट अपनी चीज़ों को डिफरेंट एंगल के साथ। अब देखो, द वेडिंग प्लानर है वुड बी 28 years old woman who has an engagement ring, it just started the wedding planning process, has an income of 45,000, lives in the Northeast United States and is interested in the beach wedding. अब बेसिकली देखो यार, सिंपल इसको थोड़ा मैं आपके लिए मतलब इजी करूं कि आपने फॉर एग्जांपल 5 रुपए के कोई चॉकलेट सेल करनी है। फॉर एग्जांपल आप ले जाते हो डिफेंस के अंदर, हो सकता है आपको टारगेट ऑडियंस से ना मिले, क्योंकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी ऐसे इलाके में आते हो जहाँ पे लो इनकम के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है सेल आपकी ज़्यादा हो जाए। तो देखो, हमने देखना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब देखो, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को हम लोग डिजिटल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं। अब हम एडवर्टीज़मेंट में जाके टारगेट ऑडियंस क्या रख देते हैं, 50 से 70 साल। इज इट मेक सेंस? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो क्या चल रहा है, मैं अभी करंटली सिचुएशन बताऊं। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी एज लेट्स सपोज 18+ है, या 20 ईयर्स हम कर लेते हैं, 20 ईयर्स एज है उसकी। उसके जो फादर की एज है ना, जो मदर फादर पेरेंट्स की एज होगी, वो 45 से लेके 55 की रेंज में होंगे, या 40 से 55 की रेंज में फॉल करते होंगे। तो हम लोग सिर्फ हम या तो स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे जो कह लो 18 से 25 की एज के हैं, या 24 की एज के हैं, फॉर एग्जांपल एज लिमिट आ जाती है हमारी। या फिर हम उन स्टूडेंट्स को पेरेंट्स के उनको टारगेट करेंगे, उनको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह
फिर डिस्कशन होती है आगे फर्दर इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।